बोले बांके बिहारी लाल की जय। भक्ति सहित निष्काम कर्म योग से भगवत प्राप्ति। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद्व्यापाश्रयः। मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, और मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। भक्ति सहित निष्काम कर्मयोग के अनुष्ठान हेतु भगवान की आज्ञा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। बुद्धियोगम् उपाश्रित मच्चितः सततं भव। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में जिसकी विधि कही है, भगवत चिंतन से उद्धार और भगवत आज्ञा के त्याग से अधोगति। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति की प्रबलता के कारण स्वाभाविक कर्मों के त्याग में सामर्थ्य का अभाव बतलाना। यत् अहंकारम् आश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे। मिथ्या एषः व्यवसायः ते प्रकृतिः त्वां नियुक्ष्यति। और जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि यौषापि तत्। और हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा की व्यापकता का कथन। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रयारूढ़ानि माया। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईश्वर की शरण जाने हेतु आज्ञा और उसका फल। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, तू
सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। लज्जा भय मान बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के शरण में होना है। उपदेश का उपसंहार। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तत् आशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। पुनः समस्त गीता के सार रूपो सर्वगुह्यतम रहस्य को सुनने के लिए आज्ञा। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टहासि मे दृढम् इति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। और इस प्रकार इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर न मिलने के कारण प्रभु श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। भगवान की भक्ति करने के लिए आज्ञा और उसका फल। मन्मनः भव मद्भक्तः मद्याजी मामु नमस्कुरु। मामएवेशस्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियासि में। और हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मों का आश्रय त्याग कर केवल भगवत शरण होने की आज्ञा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसी अध्याय के श्लोक 62 की टिप्पणी में शरण का भाव देखना चाहिए। चतुर्विध अनधिकारियों के प्रति गीता का उपदेश न करने का कथन।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।